बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नई डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बल्ले के निशान पर इलेक्शन ना लड़ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या मुमकिन ऑप्शन मौजूद हैं, इसकी तफसीलात में जाने से पहले प्लान बी सी क्या है इमरान खान का, इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला जब आया तो उससे तकरीबन 12 घंटे पहले इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आया था, अहम तरीन पैगाम था। उसके अंदर क्या था, क्या पैगाम था, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त जो 3 मुमकिन ऑप्शन मौजूद हैं, एक एक करके वो तमाम के तमाम आपके साथ रखेंगे, आपके सामने डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि इमरान खान होगा लेकिन बल्ला नहीं होगा। ये पहला ऑप्शन कि अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं लेकिन बल्ले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है बल्ला, उसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ते तो क्या मामलात होंगे। और अगर बल्ले का निशान होता है लेकिन इमरान खान को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। और फिर अगर इमरान खान भी नहीं होंगे और बल्ला भी नहीं होगा, जो कि इमरान खान के मुखालफिन के लिए, माफिया के लिए, हैंडलर्स के लिए और सहूलतकारों के लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए और बाकी मानदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें बल्ले का अगर इंतखाबी निशान ना हो तो फिर क्या होगा। और चौथी सूरत आइन और कानून के मुताबिक, जिसके भी अभी तक चांसेस मौजूद हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हतमी और आखिरी फैसला नहीं आ जाता, जब तक कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद इलेक्शन निशानात नहीं आ जाते, यानी 10-11 जनवरी तक ये सूरत हाल भी बन सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो और बल्ले का निशान भी हो, इमरान खान भी हो। ऐसी सूरत तो जो है वो एक किस्म की जो है वो नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए एक तबाहकुन सूरत हाल होगी। और ऐसी सूरत में इमरान खान मुखालिफ जो सियासी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार हैं, उनके पास भागने के लिए किसी किस्म की कोई जगह नहीं बचेगी। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले, उसमें ख़ास तौर पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट है, कैसे उसके अंदर बैलेंसिंग एक्ट का। मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पर बारहा ये बात आपके गोश गुजार की कि आखिरी वक्त में, बिल्कुल आखिरी वक्त में जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर होंगे, उस वक्त बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एक आइनी और कानूनी रिलीफ मिलेगा, जो कि तकरीबन एक आधा रिलीफ जो है वो कल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत में। और पोज करने की ये कोशिश की जाएगी कि जनाब देखिए, हम तो चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबात में हिस्सा लें, हम तो ये चाहते हैं कि तमाम तर लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और वो माहौल बनाने के लिए, उस जगह तक पहुँचने के लिए, उससे पहले नवाज शरीफ को एक गैर आइनी और गैर कानूनी रिलीफ दिया गया। जिस तरह से इंसाफ का कत्ल हुआ, वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साइफर केस के हुक्मनामे में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट। इसके कुछ अहम तरीन नुकात हैं जनाब। उन्होंने इजाफी नोट तहरीर किया, इमरान खान और जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में यह करार दिया गया कि साबिक PTI चेयरमैन ने जनाब दूसरे मुल्क के फ़ायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया, ऐसे किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं है। यानी साइफर केस तो मुकम्मल तौर पर हुआ फारिग और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)B के जुर्म का इर्तिकाब होने के कोई शवाहिद नहीं। ये मामला हो गया जनाब, साइफर का केस तो बिल्कुल हो गया ख़त्म। अच्छा, इसमें जनाब हुक्मनामे में जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इजाफी नोट में यह कहा कि सवाल यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात से कबल गिरफ्तार रखना क्यों ज़रूरी है, और ज़रूरी है या नहीं। इस जवाब के लिए जो है वो इंतखाबात की पिछली 7 दहाइयों की जो तारीख है वो देखना आज़ाद ज़रूरी है। और पाकिस्तान के वजूद में आने ही से मुल्क में जमहूरियत को रौंदा गया। इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के बानी और शाह महमूद कुरैशी उस सियासी जमात के आला ओहदे पर हैं। अच्छा, मजीद इजाफी नोट में उन्होंने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के उम्मीदवारान हैं और मुल्क में हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके देना आइनी ज़रूरत है। इजाफी नोट में यह भी कहा गया कि फेडरल कोर्ट के नज़रिया ज़रूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी, मुल्क में वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़ीर आज़म को ज़ेर हिरासत रखा गया, वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। अच्छा, आगे शुरू हो रहा है जनाब बैलेंसिंग एक्ट। मैंने कहा था ना कि जनाब बैलेंसिंग एक्ट को कहा चीज़ें रिवर्स की जाएंगी। हालांकि बताया जाए कि इमरान खान का 2018 के इन तमाम तर मामलात के अंदर क्या किरदार था, क्या सबूत था,
एक आलमी स्कैंडल आता है जनाब पानामा, उसके नतीजे में केसेस होते हैं। जमात इस्लामी भी जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जाती है, पीपल्स पार्टी भी जाती है, तमाम सियासी जमातें, स्टेट खुद भी जाती है, केस चलता है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से नाअहली होती है, उसके बाद फिर नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर मामलात जाते हैं और वहाँ पर सज़ाएँ होती हैं। लेकिन जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब बैलेंसिंग एक्ट, आम इंतखाबात 2018 की उन्होंने मिसाल दी कि जब एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। अब यहाँ पर ज़रा रुक जाइए, क्या इमरान खान को नाअहल करने के अलावा, जो बज़ाहिर ये कह रहे हैं, हालांकि वो कानूनी और आईनी तौर पर इस वक्त अहल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया जा रहा है, क्या 2018 के अंदर इसका कोई 1% भी किया गया? हरगिज़ नहीं। इसका जवाब है स्ट्रेट अवे नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2018 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज़ ने शेर के इंतखाबी निशान पर लड़ा, शहबाज शरीफ थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पूरी क़यादत थी, बड़ी आसानी के साथ हर जगह पर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए और उनकी किसी जमात के किसी रुकन को किसी जगह पर नहीं छेड़ा गया। जिन इलेक्टेबल्स की बात की जाती है वो तो 2002 हो, 2008 हो, 2013 हो या 2018 हो, वो ये देखते हैं कि कौन सी सियासी जमात पॉपुलर है, किस सियासी जमात की हवा है, वो उस तरफ का रुख कर लिए करते हैं। और ऐसा ही इस मर्तबा भी हुआ, लेकिन इस मर्तबा ना ही रुख है ना ही माहौल है। अगर आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जिताया था या आरटीएस बिठाकर या दीगर को काम करके, तो इस वक्त घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। आरटीएस बिठाकर, अगर आरटीएस इतना ही बड़ा टार्जन है तो आरटीएस बिठाकर आप नवाज शरीफ को जिताकर दिखा दीजिए, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। तो इस मिसाल का यहाँ पर देना कि जनाब जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई, कुछ समझ से कासिर हूँ। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया और उसका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया, मुल्क की आधी ज़िंदगी को जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया, जिसको सज़ा भी ना हुई। इजाफी नोट में कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों ने रैप या जो है वो या बच्चों के साथ ज़्यादती जैसा कोई रेप या बच्चों के साथ ज़्यादती जैसा कोई संगीन जुर्म नहीं किया। साइफर ट्रायल चल रहा है और दरख्वास्त गुजारों को जेल में रखना बज़ाहिर ज़रूरी नहीं। दरख्वास्त गुजारों की ज़मानत से अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये भी कहा गया कि ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी और बानी पीटीआई अगर ज़मानत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। और सैफल केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म जो था वो भी कलअदम करार दे दिया गया, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था। अच्छा, बज़ाहिर अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इमरान खान के रास्ते में, शाह महमूद कुरैशी के रास्ते में इलेक्शन लड़ने के हवाले से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन से फैसला आता है जनाब के इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। इंतहाई मुनाफ़क़त का सबूत पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक़ कह चुके हैं कि उन्होंने ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल्स के कहने पर लगाए थे, नून लीग के बंदे थे इनसे। और ये कहा भी गया था जनकमर जावेद बाजवा से कि जनाब ये तो नून लीग के आदमी है, तो उन्होंने कहा था नहीं जनाब ये गैर जानबदारी के साथ सारा काम करेंगे। अब इस वक्त इमरान खान के करीबी हल्के ये सवालात भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस किस्म के फ़ैसले कौन कौन से करीबी लोग थे जो इमरान खान से उस वक्त करवा रहे थे। क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का सिकंदर सुल्तान का जो फ़ैसला, सिकंदर सुल्तान साहब को लगाने का जो फ़ैसला है, वो जब से इनको लगाया गया उस वक्त से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है वो जनाब आपके सामने है। और दीगर सियासी जमातों का जिस तरह से सहूलतकार बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी आपके सामने है। पूरे मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। ये एक अलहदा बात है कि वो अगर जलसे नहीं कर रही क्योंकि अवाम उनके जलसों में जा ही नहीं रहे। दूसरी जानिब जो सियासी जमात इस वक्त जलसा करना चाहती है, जो कि इस वक्त अवाम के अंदर जिसकी पजीराई मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको इंतज़ामिया की तरफ से जलसा करना तो बहुत दूर की बात। अगर कोई वर्कर्स अपने तौर पे कोई वर्कर कन्वेंशन भी करते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस और इंतज़ामिया पहुँच जाती है। और फिर कागजात नामजदगी की इस एपिसोड के दौरान ख़ुद जो हमने विटनेस किया, मैंने आपको बताया कि मैं पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों के विज़िट में हूँ, जिसमें जो है वह सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों का विज़िट किया। जहाँ जहाँ पर हम गए कागजात नामजदगी के हवाले से जो हमने सूरत हाल देखी वो हमने आपके सामने रखी। अपने पिछले वीलाग में, उससे पिछले वीलाग में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से हर जगह पर कागजात नामजदगी जमा करवाने के रास्ते में इंतज़ामिया की जानिब से रुकावटें डाली जा रही हैं। कहीं उम्मीदवार गायब तो कहीं कागजात नामजदगी गायब, कहीं जो है वो आरोज़ गायब और कहीं जो है वो तजवीज़ कुनिंदा और ताइज़ जो उनके ताइद कुनिंदा हैं वो गायब। यानी इतना खौफ है, इतना डर है। अगर आरटीएस बिठाकर आप इलेक्शन जीत सकते हैं, जो आप इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? आरटीएस बिठाइए और ज़रा जिता कर दिखाइए नवाज शरीफ को। तो जनाब इलेक्शन कमीशन का ये जो फ़ैसला आया है तफसीली,
इसमें जनाब अगर देखा जाए तो तमाम तर सियासी जमातें जितनी इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनसे कहीं बेहतर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन उनके अपने आइन और कानून के मुताबिक हैं, जैसा कि होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला आया। और फैसले की हिदायत कहाँ से आई? मैंने आपको कहा कि एक जो है वो एक बिल वास्ता जो है वो एक बयान आया था। एक खुद साख्ता तर्जुमान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के निसार अब्बासी साहब, उन्होंने एक नाम नहाद सर्वे छापा। अब ये इंतहाई हैरत अंगेज़ मामला है कि तमाम के तमाम गैलप सर्वेज जो कि इससे पहले पूरे पाकिस्तानी मीडिया के पास आते थे, गुज़श्ता कुछ अरसे से सिर्फ और सिर्फ वो जंग ग्रुप के पास पहुँच रहे हैं और वहाँ से भी सिर्फ और सिर्फ निसार अब्बासी साहब के पास पहुँच रहे हैं। और मौसूफ ये फरमाते हैं कि अगर इमरान खान ने इलेक्शन में हिस्सा ना लिया तो 63% PTI वोटर्स वोट नहीं डालेंगे। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है। आपने इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करना है, अपनी राय ज़रूर देनी है, क्योंकि इस वक्त इनकी कोशिश है, मैंने वो सारे ऑप्शन आपके सामने रखे ना, कि बल्ला भी ना हो और इमरान खान भी ना हो। इमरान खान का पैगाम जो कि इमरान खान के करीबी हलकों की सूरत जेल से आप तक पहुँचे, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने अमल करना है। क्योंकि सूरत हाल इनकी ये है कि इमरान खान भी नहीं है, बकौल इनके ये चेक करना चाहते हैं, और बल्ला भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहते हैं कि 100 में से 63 लोग तो वोट ही नहीं डालेंगे। इस पर कमेंट आपने करना है, ये कंफ्यूज करने की कोशिश है। कहा कहते हैं जनाब सर्वे में सवाल पूछा तो 37% ने कहा कि वो पार्टी को वोट डालेंगे और 63% ने नफ़ी में जवाब दिया कि अगर इमरान खान ना हुआ तो वोट नहीं डालेंगे। मकसद क्या है इन तमाम तर चीज़ों का? क्योंकि जितने भी सर्वेज ये आज तक करवा चुके हैं, चाहे वो 9 मई के वाक़यात से पहले हों, उसके बाद हों, इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल के अंदर डालने से पहले हों या जेल के अंदर डालने से बाद हों, या नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से पहले के हों या नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से बाहर के हों, तमाम के तमाम फैसले एक ही जानिब इशारा करते हैं, और वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात हैं। और अगर इमरान खान भी हों, बल्ले का इंतखाबी निशान भी हो, तो हर सूरत 75% पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को वोट डालेंगे। इमरान खान के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लान ए के बाद प्लान बी और प्लान सी भी मौजूद है। और गुज़श्ता दिनों एक टीवी प्रोग्राम के अंदर जब एक एंकर की जानिब से पूछा गया कि जनाब प्लान बी क्या होगा अगर बल्ला ना हुआ, तो उन्हें यह जवाब मिला कि अगर प्लान बी आपके प्रोग्राम में बता दिया जाए तो फिर उस प्लान बी और सी का क्या फ़ायदा। तो सरेदस्त हमारे पास जो मालूमात मौजूद हैं वो हम इस व्लॉग में आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर रहे क्योंकि इमरान खान के प्लान बी और प्लान सी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान बी और प्लान सी से वक्त से पहले आगाह करना जो है वो उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है आगे जाके। ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए, माफिया के लिए, हैंडलर्स के लिए, सहूलतकारों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। आप भी इंशाअल्लाह ताला तसल्ली रखिए, इमरान खान के पास अभी आखिरी कार्ड जो है वो मौजूद है और आपको नज़र आएगा ये आखिरी कार्ड इंशाअल्लाह ताला जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसले का इंतज़ार है। क्योंकि इंतखाबी निशानात जो जारी होने हैं वो पोलिंग डेट से तकरीबन 21 दिन पहले जारी होने हैं। 21 दिन पहले जो है वो 8 फरवरी से 21 दिन पहले, जो कि 10-11 जनवरी के आसपास की तारीख बनती है, उस वक्त जो है वो जनाब जो है वो जो असली जो आखिरी सरप्राइज़ कार्ड है इमरान खान की जानिब से वो सामने आएगा। और इस वक्त जो है वो उस सरप्राइज़ के इंतज़ार में है इमरान खान के तमाम तर सियासी मुखालफिन के आखिरी कार्ड क्या खेलेंगे इमरान खान। लेकिन इमरान खान के करीबी ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तानी अवाम को यकीनी तौर पर इस बात का ऑप्शन मिलेगा कि वो एक क्या ऑप्शन इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो है वो वोट कर सकते हैं। उससे पहले इस किस्म की जितनी ख़बरें हैं, ये जो इंसार अब्बासी साहब की होगी या सुहेल वड़ाइश साहब की होगी, ये बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगामात हैं। आखिरी लम्हे तक, आखिरी दम तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फ़ैसला आया और ये इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का जो फ़ैसला है, इससे पहले तक बिलवास्ता तौर पर इमरान खान से रवाबित कायम किए जाते रहे और कहा जाता रहा कि इमरान खान उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर मान जाएँ जो उनसे मनवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिरी तलाक तक इमरान खान डट कर खड़े रहे और यही बात उन्होंने की कि वो पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आएंगे। और वैसे भी अगर तारीख का हम जायज़ा लें तो इससे पहले क्या हुआ, नून लीग ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी हमसे भी निशान छीन लिया गया था। सफ़ेद झूठ, पीपल्स पार्टी से निशान ज़रूर छीना गया था, उनका तलवार का जो निशान है वो तीर के निशान के अंदर कन्वर्ट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद फिर तीर के निशान के ऊपर भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो जीत कर आई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर। तो पाकिस्तानी अवाम से पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल तरीन और बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा है इमरान खान, उनका रास्ता नहीं रोका जा सकता, उनका कनेक्शन जो है
वो नहीं ख़त्म किया जा सकता। जितनी मर्ज़ी इस किस्म की साजिशें करने की कोशिश कर ली जाए, और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो भी गया तो दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म के इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।